नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का माधुरी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, क्योंकि अगर आपकी ओएमआर शीट में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे। और इसको भरना आप लोग ध्यान से सीखिएगा, कहीं भी कोई भी मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने नाम में गलती कर दी, कहीं भी रोल नंबर लिखने में गलती कर दी, तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ओएमआर शीट यानी कि चेक नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इसमें गलती नहीं करना है। चलिए आपको भरना सिखाते हैं। सबसे पहले नाम, रोल नंबर ये भरना सिखाएंगे, उसके बाद पूरा आपको क्वेश्चन कैसे भरना है। यहाँ पर देखिए ये पेपर है जिसको हम लोग पूरा 20 क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसमें पूरा भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेट डालना है। आज की डेट जो है उसको डाल देते हैं। तो आज है 13 तारीख। ठीक है, 13 मंथ है 08। ठीक है, और 2023। ठीक है, ये हो गया डेट हमारा। उसके बाद आपको विषय का नाम, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर हिंदी लिख दीजिए। ठीक है, हिंदी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं परीक्षार्थी का नाम। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कृतिका जैन। ठीक है, कृतिका जैन। अब ये हो गया हमारा नाम और विषय हो गया और डेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए रोल नंबर, जिसमें हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब रोल नंबर यहाँ पर देखिए, हम इस रोल नंबर को यहाँ पर डाल देते हैं। ये किसी का रोल नंबर है जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो 1 2, सबसे पहले अच्छे से रोल नंबर डालिए। यहाँ पर 1 2 3 1 7। ध्यान से अपना रोल नंबर भरेंगे, रोल नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 2 7। ठीक है, ये हो गया हमारा रोल नंबर। मान लीजिए जो भी रोल नंबर, जितना का रोल नंबर रहेगा उतना खाना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रोल नंबर अब मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको ध्यान देने की बात है, नहीं तो इसी में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस एक पर गोला भरेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से सीख जाओगे ओएमआर शीट को भरना। ठीक है, यहाँ पर एक में गोला भरे, उसके बाद 2 है तो यहाँ पर देखिए 2। ठीक है, 2 में गोला भरेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 है यहाँ पर, 3 में गोला भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर ठीक देखिए 1 फिर से आ गया है, तो यहाँ पर 1 पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 पे गोला भरेंगे। गोले को अच्छे से भरना है, बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 है तो 7 में आ जाइए। यहाँ पर इस लाइन में, लाइन भी आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर इस जगह पर 7 है। ठीक है, यहाँ पर इसको भर दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको ध्यान से भरिएगा। 2 यहाँ पर भर दिए, फिर 7 है, 7 यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद फिर 2 है तो 2 जिस लाइन में रहेगा उसी में भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 में करेंगे। फिर 7 आ गया तो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा रोल नंबर। इतना आपको ध्यान देकर करना है। उसके बाद यहाँ पर कोड आ गया। ठीक है, अब जो कोड रहेगा आपका, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है 121 का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग भी 121 कर लेते हैं। ठीक है, 121 हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ पर है तो इसको भर दीजिए गोले को। ठीक है, उसके बाद 2 है तो यहाँ पर इसको भर दीजिए। उसके बाद फिर 1 है तो यहाँ पर इसको भर दीजिए, यहाँ पर इसको भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है या फिर वार्षिक परीक्षा है। तो आपका वार्षिक परीक्षा रहेगा तो उसको भर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे गोले को यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद देखिए आप क्लास 10th में हैं, 9th में हैं, 11th में हैं, जिस भी क्लास में हैं तो उसको भरिएगा। मान लीजिए कि आप 10th में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भर दीजिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसको भरेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 1 3 2 4 9 6 7 3 8 7 5 4 3 2। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर देखिए 1 में भरना है,
ठीक है। फिर 3 में भरना है, फिर 2 में भरना है, जहाँ पर जो जिस लाइन में रहेगा उसी में भरना है। उसके बाद 4 यहाँ पर इसमें आ गया, यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद 9 है तो यहाँ पर 9 को भरना है। उसके बाद 6 बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस आप लोग सीख जाइए बस। यहाँ पर देखिए इसको 7 को भरेंगे। उसके बाद 3 फिर से आ गया तो यहाँ पर 3 में करेंगे, फिर 8 आ गया। बस आपको इसी तरीके से भरना है, ठीक है। गोले के बाहर पेन बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। जितना हो गोले में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो नाम था, रोल नंबर था और पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा कुछ इसमें भर दिया गया है। ये कंप्लीट हो चुका है, इसी तरीके से आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पेपर में 20 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर देखिए OMR शीट में भी आपको 20 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, 20 के। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पढ़िए। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो प्रथम संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर देखिए ए पहला वाला है तो यहाँ पर पहला गोला भरेंगे, ठीक है। पहले का पहला सही है, ध्यान से देख लीजिए, इसी तरीके से भरना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, 1 नंबर फिक्स हो गए। उसके बाद दूसरा देखिए, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो यहाँ पर देखिए भगवती चरण वर्मा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से आप लोगों को करना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये कौन सा है? तीसरा है, यानी कि सी, ठीक है। तो दूसरे का तीसरा भरना है। यहाँ पर देखिए अब इसी में आप लोग गलती कर देते हो, दूसरे नंबर पे गोला भर देते हो, फिर वो चेक नहीं होगा, वो नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण आत्मकथा है। आत्मकथा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरे में बी ऑप्शन, इसको भरेंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो यहाँ पर राजेंद्र यादव जो हैं इसके लेखक हैं। तो इसमें आप लोगों को पहला है, चौथे का पहला, तो ए में भरना है, ठीक है। और खूब अच्छे से गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको काला बॉल पॉइंट पेन ही ली हूँ, इसी तरीके का पेन आपको रखना है। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, तो जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर सी ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन देखना है कौन सा सही है, सी, पांचवें का सी। यहाँ पर देखिए इसको भी भर दीजिए। अब देखिएगा इस तरीके से अगर आप करोगे तो 20 के 20 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं आपका। रीतिकाल की रचना है तो रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन है, तो डी वाला खोजेंगे, ठीक है, छठवें का डी, तो इसको सही करेंगे। उसके बाद सातवें का देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो यहाँ पर इसका सही क्या है? 1943, बी ऑप्शन है, देख लीजिए बी ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए सातवें क्वेश्चन में बी ऑप्शन यहाँ पर है। आप लोग OMR शीट लेकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद लोकायतन के रचनाकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन है, आठवें का सी, ठीक है, आठवें का सी। यहाँ पर देखिए नवा देखिए, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी हैं, तो कौन सा है? नवे का जो है पहला ऑप्शन, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, तो नवे का ए होगा, ठीक है, पहला। 10वां क्या है, रीतिकाल की समय अवधि में माना जाता है, तो रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? तो रीतिकाल जो है यहाँ पर देखिए 1643 से 1843 तक, यानी कि सी ऑप्शन, 10वें का सी। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, हास्य रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर देखिए हास्य, यानी कि 11वें का डी। अब ध्यान दीजिएगा 11वें का यहाँ पर देखिए डी है, ठीक है, ये भर दीजिए। बहुत ही आसान है, 1 घंटा क्या, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप आधे घंटे में कंप्लीट करके दे दोगे, ठीक है। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, 12वें का बी, तो यहाँ पर देखिए 12वें का बी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखिए
उसके बाद 13वां, यहाँ पर देखिए रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो यहाँ देखिए 24 मात्राएं होती हैं। बी ऑप्शन है 13वें का बी, तो 13वें का बी यहाँ है, इस पर करेंगे। ठीक है, गोला भरने में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि ना ही पेन गोले के बाहर चलनी चाहिए और ना ही पेज फटना चाहिए। आपको बस गोले में ही रहना चाहिए, बढ़िया से उसको रंग देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रंग देना है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पर अनु है। ठीक है, अनु उपसर्ग यानी कि 14वें का सी ऑप्शन। तो यहाँ पर आइए 14वें का सी ऑप्शन, ताकि कॉपी आराम से चेक हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो, ऐसे ही आपको वहाँ पर जब बोर्ड में आपको OMR शीट मिलेगी तो इसी तरीके से आपको करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन, आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, तो यहाँ पर देखिए लिखाई, लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 15वें का बी, यहाँ देखिए 15वें का बी। और आप लोग देखकर समझ रहे होगे कितना आसान है OMR शीट को भरना। बहुत सारे बच्चे OMR शीट के लिए चिंतित रहते हैं, तो यहाँ पर यही रीज़न है आप लोगों को दिखाने का कि OMR शीट भरना कितना आसान है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखिए पंचवटी में जो है द्विगु समास है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, 16वें का सी ऑप्शन। ठीक है, ये भरेंगे। उसके बाद देखिए 17वां, सूरज का तत्सम रूप है, तो सूरज का तत्सम रूप सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, लेकिन जो आपको सही लगेगा, यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए पे लगाना है 17वें का। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है, सुधन आगतम। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर 18वें का बी। उसके बाद देखिए फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है, याद रखिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरा आप सही जो है टिक करें, जो प्रश्न है सभी को सही टिक करने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि गलत करेंगे तो आपका एक इसमें नंबर तुरंत कटेगा, कोई भी इसमें रियायत नहीं चलेगी। ठीक है, लिखने वाले क्वेश्चन में आपकी थोड़ा से आप अपना दिमाग लगा कर भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, सही ऑप्शन टिक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है, तो यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन, डी ऑप्शन। ठीक है, 19वें का डी ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 19वां का डी। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, हसती शब्द का पुरुष एवं वचन रूप है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, सी ऑप्शन। 20वें का सी ऑप्शन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा OMR शीट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक है मैंने सब चीज़ बताने का कोशिश किया है आप लोगों को। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर जो है आपके टीचर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपकी बोर्ड जो OMR शीट है जमा कर ली जाएगी, फिर आपको मिलेगी एक बोर्ड की कॉपी। उसके बाद आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। उसके बाद 20 के बाद का जो क्वेश्चन है यानी कि 21वें से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये हो गया OMR शीट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने साफ तरीके से लिखा हुआ है। कोई भी देखने के बाद जो है आराम से समझ जाएगा कि हाँ, वैसे भी ये कॉपी खुद से चेक नहीं की जाती है, ये कॉपी जो है ये मशीन द्वारा चेक होती है, इसमें किसी की कोई रियायत नहीं है। आपको नंबर आपके यहाँ पर जो गोला भरे हैं उसी के हिसाब से मिलेगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस तरह की और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।